नमस्कार, मेरा नाम है पल्लवी तिवारी, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस, और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ स्पाइस के प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में। आज हम बात करेंगे इन्फोग्राफिक्स के बारे में। इन्फोग्राफिक्स क्या होता है, उसके बिजनेस में क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है, और किस तरीके से हम इन्फोग्राफिक का यूज करके अपने बिजनेस को बेहतर बना सकते हैं। जी हाँ, आज का टॉपिक है कैसे बनाएं अपने बिजनेस को बेहतर इन्फोग्राफिक्स का यूज करके। सबसे पहले समझते हैं इन्फोग्राफिक्स होता क्या है। इन्फोग्राफिक्स मतलब इंफॉर्मेशन थ्रू ग्राफिक्स। जी हाँ, किसी भी जानकारी को देना कम समय के अंदर ग्राफिक्स, इमेजेस के थ्रू, इसको कहते हैं इन्फोग्राफिक्स। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूं। इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे एक प्रेजेंटेशन, एक स्लाइड जिसके ऊपर दुनिया की सबसे बड़ी 5 सोशल नेटवर्किंग साइट्स ट्विटर, फेसबुक, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम है। अब आप देख सकते हैं ये कितना अद्भुत है कि एक ही पावर पॉइंट की स्लाइड पर आपको ये 5 डिफरेंट बड़ी बड़ी कंपनीज का कंपैरिजन देखने को मिल रहा है। जी हाँ, आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि किस तरीके से ये एक दूसरे से अलग है, कितना इनका कस्टमर बेस है और क्या क्या ये लोग करते हैं। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है इंफॉर्मेशन के थ्रू, जिसमें हमने ग्राफिक्स, इफेक्ट्स, विजुअल्स डाल रखे हैं, इसके थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं या अपने क्लाइंट या अपने इन्वेस्टर को देते हैं, वो इन्फोग्राफिक्स कहलाती है। देखिए ये कितना अद्भुत है कि हम इतनी बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट्स का कंपैरिजन और डिफरेंशिएशन कर पा रहे हैं एक स्लाइड के अंदर। इसको कहते हैं इन्फोग्राफिक्स। कम समय में ज्यादा जानकारी देना और क्रिस्प और क्लियर कंटेंट के साथ। इन्फोग्राफिक का यूज देखिए दोस्तों हर जगह पे पॉसिबल है। आप अपने इन्वेस्टर को प्रपोजल देते टाइम इन्फोग्राफिक यूज कर सकते हैं, आप अपने क्लाइंट को डिटेलिंग के लिए इन्फोग्राफिक्स यूज कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं या टीचर्स हैं तो प्रेजेंटेशन देने के लिए या अपने स्टूडेंट्स को कुछ पढ़ाई में बताने के लिए आप इन्फोग्राफिक्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप और हम सब इस बात को जानते हैं कि 70 से 80% तक हमारे ब्रेन में चीजें वो रह जाती है जिनको हम आंखों के थ्रू देखते हैं। जी हाँ, आपने भी गौर किया होगा, जब आप मूवीज देखने जाते हैं, मूवीज देखते हैं, हमारे दिमाग में उनका पर्टिकुलर सीन, पर्टिकुलर सॉन्ग, पर्टिकुलर रिएक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, क्योंकि वो हमारे ब्रेन में जल्दी रिकॉर्ड होता है और उसको हम लंबे समय तक याद कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि इन्फोग्राफिक्स कितने तरीके के होते हैं। जी हाँ, यहाँ मैं आपको मेजरली बताना चाहूंगी कि इन्फोग्राफिक्स 4 तरीके के होंगे। जी हाँ, जिस पर हम आगे आपको बताएंगे कि वो क्या क्या होते हैं और किस तरह से उनका यूज हो सकता है। पहला इन्फोग्राफिक होता है क्रोनोलॉजिकल या फिर टाइमलाइन इन्फोग्राफिक्स। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप शेयर करना चाहते हैं, चाहे क्लाइंट के साथ, चाहे इन्वेस्टर के साथ, चाहे एम्प्लॉय के साथ, जो कि टाइमलाइन बेस्ड है, उसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल या फिर टाइमलाइन इन्फोग्राफिक्स। इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये इन्फोग्राफिक। जी हाँ, इसके अंदर आप देख सकते हैं और ये समझ भी सकते हैं कि एप्पल जब शुरू हुआ था, जब उसने अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया था, तब से लेकर अब तक जितने भी प्रोडक्ट उसने लॉन्च किए हैं, उनकी क्या क्या यूएसपी रही है, किस वक्त वो लॉन्च हुए हैं, ये सारी डिटेलिंग आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल इन्फोग्राफिक। मतलब समय के साथ समय को ध्यान में रखते हुए एक ग्राफिकल इंफॉर्मेशन को देना, ये होता है क्रोनोलॉजिकल इन्फोग्राफिक, जिसके अंदर आप देख सकते हैं इफेक्ट्स भी है, कंटेंट भी है, इमेजेस भी और ग्राफिक्स भी यूज कर रखे हैं। जी हाँ, अगर मान लीजिए आप अपने कस्टमर को ये बताना चाहते हैं कि आपकी कंपनी की ग्रोथ रेट 2005 में XYZ करोड़ थी और 2020 में XYZ करोड़ होगी और बीच में 2015 में ये इतने करोड़ थी, तो उसको आप जिस ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिक्स के साथ, टेक्स्ट के साथ, कंटेंट के साथ, एक स्लाइड के अंदर, वो क्रोनोलॉजिकल इन्फोग्राफिक होगा। अब आइए बात करते हैं दूसरे इन्फोग्राफिक के बारे में, जिसको कहते हैं प्रोसेस इन्फोग्राफिक। इसको भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना प्रेफर करूंगी। मान लीजिए मैं ये समझती हूँ कि आप एक एम्प्लॉय हैं और आप एक पर्टिकुलर कंपनी में काम करते हैं। हर एक एम्प्लॉय जब एक कंपनी को ज्वाइन करता है तो एक उसका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर HR, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव आता है जो आपको पूरा बताता है कि आपने जिस कंपनी को ज्वाइन किया है वो कंपनी कब शुरू हुई थी, इसके ओनर कौन है, टर्नओवर क्या है, मार्केट में कितनी वैल्यू है, कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं, पैन इंडिया पे कहाँ कहाँ फैली हुई है। जी हाँ,
फिर वहां पर आपको एक प्रेजेंटेशन के थ्रू ये सारी बातें समझाई जाती हैं, जिसके अंदर प्रोसेसेस बताए जाते हैं। अब एक एम्प्लॉय की कंपनी के अंदर आना, कौन कौन से लेवल पे रहना, टिल द टाइम वो कंपनी से एग्जिट नहीं होता, ये होता है प्रोसेस इन्फोग्राफिक। अगर आप कोई प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी है तो आप इसको ऐसे समझिए कि एक थॉट प्रोसेस, मतलब मैंने सोचा मैं दंत मंजन बनाऊंगी तो एक थॉट प्रोसेस लेकर आई कि एक दंत मंजन बनाऊंगी। उसके बाद उस थॉट प्रोसेस को मैंने बिल्ड किया कि अच्छा अब दंत मंजन बनाना है तो ये मशीन चाहिए, दंत मंजन बनेगा। फिर उसको बिल्ड करने के बाद मैंने उसको टेस्ट किया कि ये कैसा है, लोगों से रिव्यू लिया, उसको मॉनिटर किया और फाइनली लॉन्च किया। इसको कहते हैं एक प्रोसेस ओरिएंटेड इन्फोग्राफिक, जिससे आप एक पूरे प्रोसेस को समझ पाएं। आई होप आपको यहां तक मेरी पूरी बात क्लियर हुई होगी। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना पेन और पेपर लेकर ये सारी चीज़ों को अच्छे से नोट कर लें, और अगर कुछ भूल गए हैं तो वीडियो पॉज करके पीछे जाके दोबारा से देख सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे इन्फोग्राफिक्स के बारे में। तीसरा इन्फोग्राफिक है जियोग्राफिकल इन्फोग्राफिक। बहुत सिंपल है, एक ये वर्ड से ही आप समझ पाएंगे कि ज्योग्राफिकल इन्फोग्राफिक का मतलब क्या है। ज्योग्राफिकल मतलब जो भी इंफॉर्मेशन एक स्पेसिफिक या बहुत सारी जगह से रिलेटेड है वो कहलाता है ज्योग्राफिकल इन्फोग्राफिक्स। मतलब अगर मान लीजिए अगर आप एक आइडिया स्टोर के बारे में जानना चाहें या फिर आप एक एयरटेल स्टोर के बारे में जानना चाहें, कई बार आपने देखा होता है उनकी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट अस लिखा होता है। बहुत सारी कंपनीज जो कि पैन इंडिया में फैली हुई हैं, अब्रॉड फैली हुई हैं, वो नीचे मैप देती हैं। मैप के नीचे एक स्पेसिफिक कलर टोन में बताया जाता है कि अच्छा ओके एयरटेल स्टोर आपको लोकेट करना है तो एमपी में यहाँ पर है, यूपी में यहाँ पर है, पंजाब में यहाँ पर है, दिल्ली में यहाँ पर है, हरियाणा में यहाँ है। उसे कहते हैं ज्योग्राफिकल इन्फोग्राफिक, जहाँ पे एक मैप के थ्रू पे आपको जानकारी मिल रही है कि किस तरीके से आप सर्विस सेंटर को लोकेट कर सकते हैं। दोस्तों अब आइए समझते हैं डेमोग्राफिक इन्फोग्राफिक्स को। डेमोग्राफिक से मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, क्लस्टर ऑफ पीपल। मान लीजिए आपकी एक साड़ी की दुकान है और आप चाहते हैं कि आपको कुछ इन्वेस्टर्स चाहिए। अब एक कोई इन्वेस्टर चाहिए तो उसके लिए एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनानी पड़ेगी, जो कि जैसे मैंने बताया बहुत छोटी, क्रिस्प और क्लियर होनी चाहिए। अब उस प्रेजेंटेशन को आप कैसे बनाएंगे, जहां पर आप ये बताना चाहेंगे कि आपकी एक साड़ी की दुकान है। अब हम एवरेज लगाने की कोशिश करेंगे कि क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली आपका रेवेन्यू किस तरीके से आता है और आपको एक इन्वेस्टर क्यों चाहिए जो अपना पैसा इन्वेस्ट करे आपकी कंपनी में। उसके लिए आपको फुल ऑन इंफॉर्मेशन तैयार करनी पड़ेगी, जिसके अंदर आप ये बताएंगे कि किस से किस एज ग्रुप के लोग आप साड़ी की दुकान में हैं। तो मान क्या लीजिए हमें पता है कि साड़ी महिलाएं ही पहनती है, तो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ पीपल जो आपकी दुकान पे आएंगे वो महिलाएं ही होंगी। मगर ऐसा नहीं कि पुरुष नहीं आएंगे, मेल्स भी आएंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई अपनी बीवी के लिए, कोई अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, कोई अपनी बहन के लिए, कोई अपनी मम्मी के लिए साड़ी खरीदने आए, तो वो लोग भी आएंगे। तो यहाँ से हमें एक एवरेज निकाल के अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इतनी महिलाएं आती है और इतने % पुरुष आते हैं, इतनी % सेल आपकी उनके थ्रू होती है और XYZ सेल्स आपकी पुरुषों के माध्यम से होती है। तो मतलब क्वार्टरली आपने कितना रेवेन्यू कमाया, हाफ ईयरली कितना कमाया और एनुअली कितना कमाया। अब ये पूरी प्रेजेंटेशन आप एक स्लाइड पे बनाकर या ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्लाइड पे बनाकर अपने इन्वेस्टर को दिखा सकते हैं, जिसमें आप फॉन्ट का यूज़ करेंगे, ग्राफिक्स का यूज़ करेंगे। जैसे कि हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कितने अच्छे ग्राफिक्स और फॉन्ट का उपयोग किया गया है, कितनी अच्छी इमेजेस डाली गई हैं इसमें, कितनी क्रिस्प कंटेंट क्लैरिटी के साथ बताया गया है कि क्या नंबर्स थे, क्या आंकड़े थे और किस तरीके से कितना एवरेज नंबर सामने आता है। इसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक इन्फोग्राफिक, जो एक पर्टिकुलर क्लस्टर के बारे में बात की जाए। अब तो ये मैंने आपको 4 तरीके के इन्फोग्राफिक्स के बारे में डिटेलिंग दे दी। अब मैं आपको बताना चाहूंगी एक टूल वर्क क्या है। अब ग्राफिक्स क्या है वो तो मैंने आपको बता दिया, कैसे बनते हैं अब ये भी जानकारी हासिल करनी जरूरी है। तो उन इन्फोग्राफिक्स को बनाने के लिए आप चाहे तो गूगल डेवलपर पे जा सकते हैं, विजुअलाइज पे जा सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कैनवा पे जा सकते हैं। ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनका उपयोग करके आप खुद भी चाहे तो घर पे बैठे बैठे आराम से चाहे तो आप ग्राफिक्स के साथ पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन कम समय में तैयार करके अपने क्लाइंट को, कस्टमर्स को दिखा सकते हैं।
टीचर्स चाहे तो एक अच्छी प्रेजेंटेशन इनका उपयोग करके अपने स्टूडेंट्स के लिए बना सकती हैं। अगर आप किसी कॉर्पोरेट में काम करते हैं या फिर आप मार्केटिंग प्रोफाइल में हैं या आप सेल्स प्रोफाइल में हैं, आप अपने आंकड़े दिखाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, ग्राफ्स दिखाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, रिव्यूज के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आई होप जो जानकारी मैंने आपको दी है, इस टूल्स को, इन तरीकों को यूज करके आप अच्छे इन्फोग्राफिक को क्रिएट कर सकते हैं, अपना भी वक्त बचा सकते हैं, इन्वेस्टर और क्लाइंट का भी वक्त बचा सकते हैं। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए 10 सैंपल्स इन्फोग्राफिक के डाउनलोड सेक्शन में हमने दिए हुए हैं। आप चाहें तो आप उसे इमीडिएटली डाउनलोड करके अपने बिजनेस में उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे साथ इस वीडियो के अंत में रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।